आदि शंकराचार्य द्वारा प्रश्नों का समाधान। जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला। अब सुनो आदि शंकराचार्य से पूछे सवालों के जवाब। हे दयामय गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है। विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज तुम्हारा आश्रय है। वास्तव में बंधा कौन है? विमुक्ति क्या है? घोर नरक क्या है? स्वर्ग का पद क्या है? जो विषयों से आसक्त है वह वास्तव में बंधा है। वैराग्य विमुक्ति है। स्वयं का ही शरीर घोर नरक है और तृष्णा का नाश होना स्वर्ग का पद है। संसार को हारने वाला कौन है? मोक्ष का कारण क्या कहा गया है? नरक का प्रधान द्वार क्या है? स्वर्ग को देने वाली क्या है? वेदों से उत्पन्न आत्मज्ञान संसार को हराने वाला है। आत्मज्ञान मोक्ष का कारण है। नारी नरक का प्रधान द्वार है और जीव मात्र की अहिंसा स्वर्ग देने वाली है। वास्तव में कौन सुख से सोता है? कौन जागता है? और शत्रु कौन है? जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है वह सोता है। सत्य और असत्य के तत्वों को जानने वाला जागता है। स्वयं की इंद्रियां ही शत्रु है और उन्हीं को जीतने के बाद वह मित्र है। वास्तव में दरिद्र कौन है और धनवान कौन है? वास्तव में जीते जी कौन मरा हुआ है? और अमृत क्या हो सकता है? जिसके पास तृष्णाओं की कमी ना हो वह दरिद्र है। जिसे सब तरह से संतोष है वह धनवान है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति मरा हुआ है और आशा वो से रहित होना अमृत है। वास्तव में फांसी क्या है? मदिरा की तरह क्या चीज है जो निश्चय ही मोहित कर देती है? अंधा कौन है और मृत्यु क्या है? मैं और मेरापन फांसी है। नारी मदिरा की तरह मोहित कर लेती है। जो कामवश व्याकुल है वह अंधा है और अपकीर्ति मृत्यु है। गुरु कौन है? शिष्य कौन है? सबसे भयंकर रोग कौन सा है और इसकी दवाई क्या है? जो केवल हित का उपदेश करे वह गुरु है। जो गुरु का भक्त है वही शिष्य है। बार बार जन्म लेना सबसे बड़ा रोग है और परमात्मा के स्वरूप का मनन करना इसकी दवाई है। भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? इस संसार में त्यागने योग्य क्या है और सदा सुनने योग्य क्या है? भूषणों में उत्तम चरित्र है। अपना मन जो विशेष रूप से शुद्ध किया हो यह उत्तम तीर्थ है। कंचन और कामिनी इस संसार में त्यागने योग्य है। वेद और गुरु के वचन सुनने योग्य है। परमात्मा प्राप्ति के साधन क्या क्या है? महात्मा कौन है? सत्संग, सात्विक दान, परमेश्वर के स्वरूप का मनन और संतोष यह परमात्मा की प्राप्ति के साधने हैं। जिसकी संपूर्ण संसार से आसक्ति नष्ट हो गई हो, जिसके अज्ञानता का नाश हो चुका हो, जो कल्याण रूप परमात्मा तत्व में स्थित हो गया हो वह महात्मा है। मूर्ख कौन है? करने योग्य प्यारी क्रिया कौन सी है? वास्तव में जीवन कौन से है? जो विचारहीन है वह मूर्ख है। शिव और विष्णु की भक्ति करने योग्य प्यारी क्रिया है। जो सर्वदा निर्दोष है वह जीवन है। इसका एक भाग और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।